हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बच्चों के गारमेंट बाबा सूट के बारे में। बाबा सूट का इस्तेमाल हम न्यूबॉर्न बेबी से लेकर के 1 साल तक के बच्चों के लिए आसानी से कर सकते हैं। इसका जो फैब्रिक होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिससे बच्चों को पहनाने में या फिर उसे कंफर्टेबल हो, इसलिए इसके लिए फैब्रिक जो चूज किया जाता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। और जो इसकी ओपनिंग होती है वो फ्रंट से होती है। इसमें लूजनेस भी रहती है और ये दिखने में भी बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है आपका शर्ट का और एक होता है शॉर्ट्स। मतलब जो नीचे का निकर पार्ट होता है उसे हम शॉर्ट कहते हैं। इसमें जो बताया है दोनों की ड्राफ्टिंग अलग अलग की हुई है। जैसे शर्ट पार्ट की ड्राफ्टिंग है, उसके बाद आपके शॉर्ट्स की ड्राफ्टिंग है। यहाँ पे जो बाबा सूट की ड्राफ्टिंग बताई है उसके अंदर हमने कॉलर का यूज किया है, जो टेनिस कॉलर होती है उसका, और स्लीव की ड्राफ्टिंग नहीं बताई है, क्योंकि आपके जो बेसिक स्लीव बताई गई थी उसी में ही आप उसी का यूज करके आप इसमें भी स्लीव पार्ट बना सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो इसके जो नेक पार्ट है उसमें कॉलर लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी फ्रंट की ओपनिंग होना जरूरी होती है, वरना उन्हें पहनाने व उतारने में बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इसकी जो फ्रंट की ओपनिंग रखी जाती है। इसका जो नेक पार्ट है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, चाहे तो उसके अंदर पाइपिंग यूज करके कर सकते हैं या फिर कॉलर यूज कर सकते हैं। अगर आप कॉटन फैब्रिक का बना रहे हैं तो कॉलर का यूज कर सकते हैं। अगर आप जो बच्चों के गारमेंट्स के लिए फैब्रिक्स आता है उसका यूज कर रहे हैं तो आप ऐसे पट्टी यूज करके भी बना सकते हैं। कुछ स्टिचेबल फैब्रिक होते हैं जो जिनकी इलास्टिसिटी अच्छी होती है, जैसे फिलामेंट्स फैब्रिक होते हैं, उनका यूज करके अगर आप बना रहे हैं तो वो भी बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। बेबी की जो स्किन होती है वो बहुत ही नाजुक होती है, इसलिए हमको जो भी फैब्रिक चूज करना है वो हमेशा हमारा सॉफ्ट होना चाहिए। या तो आप कॉटन का यूज करें या फिलामेंट फैब्रिक्स का। जब भी हम बच्चों का गारमेंट्स बनाते हैं तो उसके लिए जो हमारा कलर चॉइस होता है वो भी हमेशा लाइट कलर होने चाहिए। अगर हम डार्क कलर यूज करते हैं तो वो बच्चों की जो स्किन होती है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इसलिए हमें बेबी गारमेंट्स जब भी बनाने हैं तो उसके लिए लाइट कलर का यूज करना चाहिए। तो आज हम बाबा सूट की ही ड्राफ्टिंग के बारे में देखेंगे। पहले हम यहाँ पे शर्ट की ड्राफ्टिंग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ड्राफ्टिंग। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमको मेजरमेंट्स कौन कौन से चाहिए। शर्ट लेंथ, चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर और नेक। बाबा शर्ट बनाने के लिए हमको इन सभी मेजरमेंट की जरूरत होगी। अगर आप कोई भी ड्रेस बना रहे हैं तो उसके लिए आपको फुल लेंथ की तो जरूरत होती है, उसके अलावा आपको चेस्ट, वेस्ट और शोल्डर चाहिए। और जो हमने नेक पार्ट लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर हम कॉलर बना रहे हैं तो नेक पार्ट की मेजरमेंट की जरूरत होगी। यहाँ पर हमारे जो शर्ट पार्ट है उसकी ड्राफ्टिंग है और ये हमारा कॉलर पार्ट है। जो हमारे शर्ट पार्ट की ड्राफ्टिंग है उसके अंदर फ्रंट एंड बैक दोनों एक साथ बनाए हुए हैं। जैसे आप लोगों को यहाँ पे 2 नेक दिख रहे होंगे, एक 11 नंबर और एक 10 नंबर। ये दोनों जो आपका नीचे वाला है वो तो आपका फ्रंट का है और जो ऊपर है वो आपका बैक पार्ट के लिए है। और सेम आपको चेंजेस कहाँ करने हैं, सिर्फ एक जो बटन स्टैंड है वो आपको सिर्फ फ्रंट में रखना है, बैक में बटन स्टैंड नहीं रखना। यहाँ पे आप बैक में ऑन फोल्ड रख सकते हैं। और आर्म होल में चेंज है, बाकी कहीं पे भी कोई चेंज नहीं है, इसलिए एक साथ बनाया है। आप चाहे तो इसको अलग अलग भी बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी ड्राफ्टिंग। 0 से 1 है हमारा फुल लेंथ प्लस 1 सेंटीमीटर। जो हमने यहाँ पे फुल लेंथ दे रखी है हमको 30 सेंटीमीटर, उसके अंदर हमको 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड करना है थोड़ा सा लेंथ के लिए। उसके बाद आपको 1 से लेकर के 2 है वो है आपका 2 सेंटीमीटर फोल्डिंग। अब फोल्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, चाहे तो 1 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, 1.5 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं और 2 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फिर आपका 0 से जो 3 है वो है 1/4 चेस्ट। ये तो हमने बेसिक जो बॉडी ब्लॉक बनाया था उसके अंदर भी सेम ही था कि आपको 1/4 चेस्ट लेनी होती है, बट उसके अंदर एक चीज थी कि आपको 1/4 चेस्ट माइनस 2.5 करना पड़ता था। यहाँ पर आपको माइनस नहीं करना है, सिर्फ 1/4 चेस्ट ही लेना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बच्चों के आर्म होल होते हैं वो
टाइट ना हो, इस वजह से हम यहाँ पर माइनस नहीं कर रहे हैं। ये जो बच्चों के लिए जब भी कोई ड्रेस बनाते हैं तो वो लूज होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर आर्म होल थोड़ी सी बड़ी रखी है। फिर 0 से जो 4 है वो है आपका हाफ ऑफ शोल्डर प्लस 1 सेंटीमीटर। सेम वही रीजन होगा कि आप बेबी गारमेंट्स बना रहे हैं, तो अगर आप शोल्डर छोटा रखेंगे तो उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, इसलिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर उसको ईज के लिए रखा है। 3 से 5 है जो हमारा वो होगा 1/4 चेस्ट प्लस 2.5 सेंटीमीटर। ये सेम है आपका जो हमने स्टार्टिंग से फॉर्मूला लिया है वही रखते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और लूज करना चाहते हैं तो 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि अगर किसी बच्चे को फिटिंग की ड्रेसेस नहीं पहनना है, आप चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा लूज पहनाए, तो उसमें 1 सेंटीमीटर आप और भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। सेम हो जाएगा, जितना आपका 3 से 5 है उतना ही 2 से 8 भी हो जाएगा और उतना ही 1 से 7 भी हो जाएगा। अब जो 0 से 4 था वही आपका 3 से 6 भी रहेगा। फिर आता है आपके नेक वाला पार्ट्स। 0 से जो 9 है वो 1/12 चेस्ट है, हमारा सेम बॉडी ब्लॉक की तरह है। और उसके बाद 0 से जो 10 है वो भी आपका 1/12 चेस्ट प्लस 0.5 सेंटीमीटर है। अब जो ये हमने लिया है ये इसलिए लिया है क्योंकि हमको यहाँ पर कॉलर यूज करना है, तो इसलिए यहाँ पर जो नेक पार्ट है वो छोटा लिया है और जो आपका फ्रंट है वो ओपन है। फिर आपको 0 से जो 11 लेना है वो हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि यह कॉलर है तो बैक पार्ट का जो नेक होगा वो छोटा होगा। अगर आप ज्यादा डीप करेंगे तो नेक पीछे से गिरेगा, जो भी आप कॉलर यूज करेंगे वो पीछे साइड में जाएगा। उसके बाद इन सबको एक कर्व शेप में ड्रॉ कर देना है। जो आपका 11 से लेकर के 9 है वो आपका बैक नेक है और 10 से जो 9 है वो आपका फ्रंट नेक पार्ट है। 4 से 12 है वो है आपके 1 सेंटीमीटर शोल्डर डाउन के लिए। और फिर उसके बाद 12 से जो ये आपका 13 है वो हो जाएगा 12 से 6 का मिड पॉइंट। और 13 से 14 है वो भी आपका 1 सेंटीमीटर रहेगा, जो आपको फ्रंट की आर्म होल शेप देनी है उसके लिए। तो 13 से जो 5 दिख रहा है वो आपका बैक आर्म होल शेप है, और जो 12 से 14 और 14 से जो 5 है वो आपका फ्रंट आर्म होल शेप है। फिर हमें यहाँ पे जो हमको बटन्स लगाने हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको फ्रंट में ओपन रखना है, शर्ट टाइप में बनाना है, तो उसके लिए आपको बटन स्टैंड की भी जरूरत होगी। तो जो आपका 10 से 15 नंबर पॉइंट है वो तो हो जाएगा आपका 1.5 सेंटीमीटर बटन स्टैंड के लिए, और जो 15 से 17 है वो हो जाएगा आपका शर्ट प्लैकेट के लिए। अगर जैसे ही आप बटन के लिए पट्टी यूज करेंगे तो आपको अंदर भी फोल्डिंग करनी होगी, तो ये जो शर्ट प्लैकेट है वो भी आपके 2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो सेम हो जाएगा जैसे आपने यहाँ पे ड्रॉ किया है, सेम आपको यहाँ पर करना है। 16 डैश से 16 आपका जितना 17 से 15 होगा वो हो जाएगा, और 16 से 2 सेम हो जाएगा 15 से 10 वाला पॉइंट्स। और जिसका ऑन फोल्ड है फ्रंट में तो आपके कोई भी ऑन फोल्ड्स नहीं आएंगे, जो पर बैक पार्ट है उसमें आप ऑन फोल्ड का निशान लगाएंगे और उसे ऑन फोल्ड में ही बनाएंगे। और ग्रेन लाइन जो होगी वो आपके स्ट्रेट होगी, फ्रंट 2 पार्ट्स में कटेगा और बैक जो होगा वो 1 पार्ट में कटेगा। अब हम यहाँ पे कॉलर की ड्राफ्टिंग देख लेते हैं कि कॉलर की ड्राफ्टिंग करने के लिए हमको कौन कौन से मेजरमेंट और फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए 0 से जो 2 है वो तो आपके कॉलर की लेंथ है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे 1/12 चेस्ट प्लस 2.5 सेंटीमीटर ले लेंगे। जब आप कॉलर अटैच करेंगे तो वो क्या होगा, यहाँ से हल्का सा फोल्ड हो जाएगा, हाफ पॉइंट हो जाएंगे, तब वो एकदम फ्लैट टाइप में दिखेगा। और 0 से जो 1 है वो हो जाएगा हाफ ऑफ नेक। जितना भी आपका नेक दे रखा है उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे और उसके अंदर प्लस 1 सेंटीमीटर कर देंगे, तो वो हो जाएगा आपका 0 से 1। सेम हो जाएगा 0 से 2 जितना है उतना ही 1 से 3 हो जाएगा, और 0 से 1 जितना है उतना 2 से आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद हमको कॉलर की एक हल्की सी शेप देनी है ताकि वो दिखने में अच्छी दिखाई दे, और उसका जब वो फ्लैट हो तो दिखने में अच्छे से लगे। तो 1 से जो 5 है वो हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, और 3 से जो 4 है वो हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आपको 5 से 4 को एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना है, और 4 से जो 2 ड्रॉ करेंगे वो आप हल्की सी कर्व शेप में ड्रॉ कर देंगे। फिर जब आप इसको अटैच करेंगे तो ये, क्योंकि हमारे यहाँ पे
जो नेक पार्ट है वो हल्का सा राउंड में है, तो आप जब इसको अटैच करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अच्छे से शो हो जाएगी। कॉलर में जो होगा वो आपका ऑन फोल्ड एक ही साइड रहेगा और ग्रेन लाइन जो होगी वो क्रॉस में होगी, क्योंकि हमारी जो कॉलर या फिर बेल्ट बनाते हैं तो जो उसकी ग्रेन लाइन है वो आपके क्रॉस में ही रहती है और कॉलर वन पार्ट में कटेगा। तो ये तो थी हमारे आज की बाबा सूट के शर्ट की ड्राफ्टिंग। अब इसके इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बाबा सूट के जो शर्ट बनाई है, ड्राफ्टिंग की थी, उसके इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। आप चाहे तो यहाँ से उसके सारे फॉर्मूले नोट डाउन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। और जो हमारा बैक पार्ट है वो हमारा सेम फ्रंट पार्ट की तरह है, सिर्फ चेंजेस हमने उसके नेक पार्ट और आर्म होल के जो पॉइंट्स है उसमें ही चेंज किया है। बाकी आपको बटन स्टैंड नहीं रखना है, सिर्फ फोल्डिंग पे रखना है। और ये हमारे कॉलर के इंस्ट्रक्शंस, आप यहाँ से कॉलर के भी इंस्ट्रक्शंस और फॉर्मूले देख करके आराम से बना सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने सिर्फ बाबा सूट के जो शर्ट है उसकी ही बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाबा सूट के जो शॉर्ट है उसकी जो ड्राफ्टिंग है उसके बारे में जानेंगे और उसमें इंस्ट्रक्शंस या फॉर्मूले कौन कौन से यूज होंगे, मेजरमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बाबा सूट फैशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमेशा से है, चाहे न्यूबॉर्न बेबी हो या फिर उससे थोड़े से या 6 मंथ्स या 7 मंथ्स के बच्चे हो, उनके लिए भी ये बहुत ही सुंदर लगता है और पहनने में कंफर्टेबल होता है। इसका यूज हर किसी बच्चे पर किया जा सकता है, चाहे तो आप गर्ल बेबी के ऊपर भी कर सकते हैं, बॉय बेबी के ऊपर भी कर सकते हैं। और ये इसे जो बनाना है वो भी बहुत ही आसान होता है। आराम से इसकी कटिंग्स और स्टिचिंग इजीली घर पे भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी जो स्टिचिंग है वो आप कॉटन फैब्रिक का यूज करके भी कर सकते हैं या फिर कोई भी सॉफ्ट या प्रिंटेड फैब्रिक लेकर भी बना सकते हैं। आपकी जो ड्राफ्टिंग है वो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और इसके थ्रू आप इजीली एक अच्छा डिजाइन या फिर एक अच्छी ड्रेस तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट्स की ड्राफ्टिंग देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।